हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30 अगस्त 2021 को आपका जो है करंट अफेयर क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा महिला समानता दिवस कब मनाया गया। महिलाओं का यानी समानता जो दिया जाता है, आपको देखते होंगे कि महिला को जो अभी आज के डेट में कोई भी राज्य सरकार हो, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, आपका जो है बताया जा रहा है कि दोनों को क्या रखना है, समान रखना है, पुरुष को भी महिला को भी। तो ये हमारा मनाया गया 26 अगस्त को। क्या मनाया गया? महिला समानता दिवस, यानी महिला को समानता का दर्जा रखा गया। जिसे भारत के संविधान कहता है कि हमारा भारत के सभी लोग क्या हैं, कानून के नज़र में समानता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बताते हैं कि हमारा जो है पहले वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। तो ये हमारा 1893 में सबसे पहले न्यूजीलैंड के द्वारा इसे क्या किया गया था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार विश्व में पहली बार न्यूजीलैंड के द्वारा 1893 में दिया गया था। दोस्तों दिवस का नाम आया तो हम दिवस का भी रिपीट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है दिवस हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज के पहला हमारा जो इस महीने का दिवस शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हमारा है ये रहा चित्र। 1 अगस्त को मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में किया गया था। महिला लीग का स्थापना 1926 में। 6 अगस्त को किया गया हिरोशिमा दिवस पर बम बढ़ाया गया था। हिरोशिमा दिवस भी मनाते हैं। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस या हथकरघा दिवस भी मनाते हैं। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, जबकि 9 अगस्त को नागासाकी दिवस इसी दिन मनाते हैं विश्व आदिवासी दिवस। जबकि जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस। 12 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। 13 को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। 14 को मनाया जाता है भारत विभाजन विभाषिका दिवस। 15 अगस्त को मनाया जाता है आपका भारत का स्वतंत्रता दिवस। 17 अगस्त को मनाया जाता है इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस, जो कि नीदरलैंड से आज़ाद हुआ था। आपका जो 19 अगस्त को मनाया जाता है मानवता दिवस या फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस तथा सद्भावना दिवस। 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। और 23 अगस्त को मनाया गया था दास प्रथा तथा उसके उन्मूलन का दिवस। और 26 अगस्त का जो मनाया गया मुस्लिम महिला समानता दिवस। और 29 अगस्त को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मनाया जाता है खेल दिवस। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की याद में हॉकी के जादूगर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को पंजाब के अतिरिक्त प्रभार मिला है। दोस्तों ये आपको पता होगा, पंजाब के राज्यपाल ये तमिलनाडु के राज्यपाल को बनवारी लाल पुरोहित को मिला है। पंजाब के राज्यपाल का क्या हो गया है, यहाँ जो है राज्यपाल जो थे, यहाँ के पंजाब के राज्यपाल थे, पता होगा आपको कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीपी सिंह बदनौर थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो ये तमिलनाडु के राज्यपाल को क्या मिल गया है, आपका जो एडिशनल अतिरिक्त प्रभार मिला है। अब दोस्तों तमिलनाडु का नाम आया तो ये रहा चित्र में तमिलनाडु का दोस्तों राजधानी कहाँ है, चेन्नई। आपको पता होगा यहाँ के राज्यपाल है हमारे बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। दोस्तों केला सबसे अधिक कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में होता है। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो तमिलनाडु के तिरछी में है। ठीक है, तमिलनाडु में दोस्तों याद रखिएगा हमारा 3 गो आपका जो है हवा ये बंदरगाह है बड़ा। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। एन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह कहाँ है, तो तीनों बंदरगाह कहाँ हैं दोस्तों। अभी हाल ही में आपको देखे होंगे कि यहाँ के हमारे जो है मध्य प्रदेश का गवर्नर भी चेंज हुआ था, मगन भाई छगन भाई। झारखंड के गवर्नर चेंज हो गए थे, आपको पता होगा रमेश बैस बने थे। हिमाचल प्रदेश के बन गए थे नए गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो ये हमारे बने थे राजेंद्र नाथ अर्लेकर। बनवारी लाल पुरोहित तो तमिलनाडु के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया हाल ही में। दोस्तों दिल्ली का जो है मेंटर्स कार्यक्रम के लिए हमारा ये किया गया है, सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ब्रांड एम्बेसडर मतलब दोस्तों आपको पता होगा, इसे तो आपका राजदूत होता है हिंदी में। ठीक है, लेकिन जितने भी आपको अरविंद केजरीवाल के द्वारा सोनू सूद को देखिए चित्र में दिखा गया सोनू सूद को, तो सोनू सूद को हमारा क्या बना दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो स्कूल में जो भी बच्चों को मतलब मोटिवेट और जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, सोनू सूद को बनाया। ठीक है, अभी आपने हाल ही में सुना होगा
नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे में हमारा जो है एक कैंट को आपका क्या कर दिया गया है, तो पुणे इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने। दोस्तों ये हमारा ब्रिक्स का आप लोग नाम सुने होंगे, हम बराबर रिपीट करते हैं, BRICS, भारत, B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से आपका जो क्या हो जाएगा साउथ अफ्रीका। इसका हाल ही में ब्रिक्स की कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किया है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ही वर्तमान हमारे कृषि मंत्री हैं। ब्रिक्स का नाम आया तो आपको पता होगा, ब्रिक्स का स्थापना 2007 में किया गया। ठीक है, 2010 में से अंतिम में ये साउथ अफ्रीका से इंक्लूड इसका जो किया गया था, पहले सिर्फ नाम था BRIC, जब साउथ अफ्रीका जुट गया तो इसे कहते हैं ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स की हमारे मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का शुभारंभ किसने किया? तो ये हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग की सुविधा शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे जितेंद्र सिंह की हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया भवन सिंह खमोर को। किस भाषा में? ये हमारा संस्कृत के पुस्तक लिखे थे, इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2020। जबकि शंकर देव ढकाल को दिया गया नेपाली भाषा में, ओम चेरी एनएन को दिया गया मलयालम की भाषा में, यशोधरा मिश्र को दिया गया उड़िया भाषा में। दोस्तों भाषा आप लोग को पता होगा कि हमारे संविधान में कितने भाषा का वर्णन किया गया है? तो हमारे संविधान में दोस्तों 22 भाषा का वर्णन किया गया है। पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषा था, फिर इसमें एक भाषा जुटा, 21वां संविधान संशोधन 1967 में इसे जोड़ा गया। ठीक, याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। और उसके बाद आपका हो गया 15 भाषा, फिर आपका 3 भाषा जोड़ा गया, याद रखिएगा, 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, मणिपुर, कोंकणी, नेपाली। उसके बाद आपका जोड़ा गया फिर एक आपका जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। तो भारत में संविधान में कितने भाषा है? 22 भाषा है। किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। आपसे पूछेगा कि 22 भाषा का आपका जो है जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपका जो है बोडो, डोगरी कौन सी भाषा बोली जाती है? कहाँ? तो आपका जम्मू कश्मीर में। सिंध भाषा कहाँ बोला जाता है? तो पंजाब के पाकिस्तान के क्षेत्र में सिंध बोला जाता है। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? तो कोंकणी गोवा में बोली जाती है। उड़िया कहाँ की भाषा है? तो उड़ीसा की भाषा है। ठीक है, तो हमने 22 भाषा के बारे में आपको पता है, तो 22 भाषा का हम एक बार रिपीट फिर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा 14 भाषा कितना था पहले? 14 भाषा। 15वां भाषा तो आपका जो है बना सिंधी। ठीक है, उसके बाद 15 के बाद 3 भाषा जोड़ा गया, 15 3 18, मणिपुर, कोंकणी, नेपाली। उसके बाद 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में अभी हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा देखिए चित्र में दिखा दिया गया है। ये भी डिसीजन लिया है उत्तर प्रदेश का सरकार, आदित्य योगीनाथ। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का दोस्तों लिया है, तो ये रहा चित्र में उत्तर प्रदेश। दोस्तों सबसे अधिक आबादी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक आपका जो है आबादी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी किनारे है। दोस्तों याद रखिएगा, लखनऊ में हमारा आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ किस नदी किनारे? तो गोमती नदी किनारे। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता था, आपको पता होगा। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। आपको पता होगा यहाँ का जुडिशियल को आपका जो राजधानी कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का हमारा जो है
क्या कहते हैं तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो मथुरा में है। बिहार का तेल शोधक कारखाना तो बरौनी में है। मध्य प्रदेश का तेल शोधक कारखाना बीना में है। असम का तेल शोधक कारखाना कहाँ है, डिगबोई में है। पश्चिम बंगाल का तेल शोधक कारखाना कहाँ है, हल्दिया है। दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश के बारे में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही कट कर बना था उत्तराखंड। ये बना था दोस्तों याद रखिएगा 9 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को बना था आपका छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से कट कर बना था। 9 नवंबर को 2000 को बना था उत्तराखंड, जो कि यूपी से कट कर बना था। 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड, जो कि बिहार से कट कर बना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने मोरक्को के साथ सभी राजनीतिक संबंध तोड़ दिया है। ऑप्शन है अल्जीरिया, दक्षिणी सूडान, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों मोरक्को पहले किस देश में पड़ता है महाद्वीप में, ये दोस्तों पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए आपका दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप आपका जो विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। देखिए अल्जीरिया का नाम है, तो ये रहा चित्र में अल्जीरिया। अल्जीरिया का राजधानी क्या है, अल्जीयर्स। इसका मुद्रा क्या है, अल्जीरिया दिनार। दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप का है। इन्होंने मोरक्को से सभी राजनीतिक संबंध तोड़ दिया। जिस तरह भारत पाकिस्तान का विवाद रहता है, तो उसी प्रकार जो अल्जीरिया मोरक्को से क्या कर दिया है। दोस्तों मोरक्को से क्वेश्चन आता है, दुनिया में सबसे छोटा संविधान किस देश का था, तो वर्तमान में है, आप पहले था तो अमेरिका का, लेकिन सबसे छोटा संविधान अब होगा किसका हो गया, मोरक्को का। ठीक है, कहाँ हो गया, मोरक्को का। मोरक्को किस महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका की देवी नील नदी को कहते हैं। आपको पता होगा कि नील नदी पर एक बांध बनाया गया, आसवन बांध। ठीक है, आपका जो कहाँ है, तो इसका राष्ट्रीय आपको मिस्र के द्वारा इस प्रदेश मिस्र में बनाया गया। ठीक है, विक्टोरिया मरुस्थल से ही नील नदी का उद्गम होता है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ओ चंद्रशेखर का हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे। दोस्तों ये हमारे एक फुटबॉलर थे। देखिए चित्र में दिखा गया है, ओ चंद्रशेखर का निधन हुआ है। ये बहुत बड़े फुटबॉलर थे। ये किस राज्य के रहने वाले थे, तो केरल राज्य के रहने वाले थे। ठीक है, आपको जो है दोस्तों जो भी निधन वगैरह होता है उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अब किस राज्य के रहने वाले थे, केरल। तो केरल का देखो चित्र है, सो ये रहा केरल का चित्र। दोस्तों केरल के हमारे पता होगा, केरल का राजधानी कहाँ, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का पूरा नाम क्या था, त्रिवेंद्रम। तो आपको पता होगा कि हमारा पेरियार झील कहाँ है, तो आपका केरल में है। आपका जो याद रखिएगा कि पेरियार वन जीव कहाँ है, तो केरल में है। सबसे शिक्षित राज्य कौन है, तो केरल है। केरल का सबसे लिंगानुपात सबसे अधिक किसका, तो केरल का है। आपका केरल एक हमारा जो है याद रखिएगा, पाल घाट दर्रा कहाँ है, तो केरल में है। जबकि थाल घाट पूछेगा, भौर घाट तो हमारा महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, तो केरल के बारे में हमने इतना चीज़ बताया। चलिए केरल के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब ने सरकार ने आयुष्मान भारत का सर्बत सेहत बीमा योजना के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया DRDO चुना है, इसरो चुना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चुना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुना है GI को। इसे कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। पंजाब सरकार आयुष्मान भारत के लिए सर्बत सेहत जो योजना है, ये पंजाब सरकार चुना है जनरल इंश्योरेंस SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी इसी के तहत इसे जनरल इंश्योरेंस करना पड़ेगा और जो है 5 लाख तक इसका क्या करना पड़ेगा, आयुष्मान भारत के तहत क्या करना पड़ेगा, इसे जो है चुना गया है। ठीक है, अब स्टेट बैंक का आपको पता होगा कि स्टेट बैंक का स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया। इसका जो है पहले इंपीरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1921 में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। इसका अगर पूछेगा हमारे CEO कौन है, तो आपको पता होगा कि हमारे दिनेश कुमार खरे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैनिक तकनीकी फोरम आर्मी का आयोजन किया गया, किस देश के द्वारा। दोस्तों ये हमारा हाल ही में किया गया है, रूस। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था इंदिरा 2021 सैन्य अभ्यास किन 2 देश के बीच हुआ है, तो भारत और रूस के बीच हुआ है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय सैनिक तकनीकी फोरम आर्मी 2020 का आयोजन किसने किया है, रूस ने किया। तो सब रूस का नाम है, तो ये रहा चित्र में
रूस, ठीक है। रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को। दोस्तों रूस का टुकड़ा हुआ था 1991 में, जो है 15 टुकड़ा। दोस्तों याद रखिएगा, रूस और अमेरिका के बीच हमारा कोल्ड वार, इसे शीत युद्ध, ठीक है, या इसे गृह युद्ध भी चलते हैं, गृह युद्ध भी कहते हैं, 1945 से 1990 तक चला था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूस में हमारा एक झील पड़ता है बैकाल झील, कहाँ है? रूस में। बैकाल पर्वत कहाँ है? रूस में। रूस का एक वैक्सीन है स्पुतनिक। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो आपको पता होगा अमेरिका का हमारा जो है 3 अभ्यास चलता है, ठीक है, टाइगर ट्रम्प, ब्रजबहार, कोप इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के MD CEO, अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये किया गया है कैरल फर्टिडो को, याद रखिएगा, कैरल फर्टिडो को। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक प्रकार का जो है हमारा, याद रखिएगा, एक बैंक भी है, ठीक है। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसका जो है आपको पता होगा शांति लाल हाल ही में किस बैंक के MD CEO बने हैं? संदीप बख्शी, हमने बताया था ICICI बैंक के स्थापना जो बने हैं हमारे MD CEO। दिनेश कुमार खरे जो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या है? हमारे MD CEO। दोस्तों आपको बताना है शांति लाल किस बैंक के MD CEO बने। चलिए दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आज का प्रश्न आप लोग के लिए, अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे कब मनाया गया? आप लोग डॉग के बारे में जो भी आपको आता है कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, पहली बार देखना सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, पढ़ने वाला ग्रुप में आप शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नई वीडियो में मिलेंगे दोस्तों।